नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP TGT आर्ट टैट के तीसरे पार्ट की। इस वीडियो से पहले हमने 2 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए तीसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने 117 से पहले के प्रश्न को डिस्कस कर लिया था। अब करेंगे 117 से आगे के प्रश्नों को। 117 को भी देख ही लेते हैं। 117 है, नीति आयोग है एक। तो जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी, एक परामर्शदात्री निकाय। सी सही जवाब होगा। अगला है 118। तो पूछा गया है, भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जो 118 है तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, सेवा या सर्विस। 118 का सी। अगला प्रश्न है 119। तो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है। तो जो इसका सही जवाब होना चाहिए तो डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी, अर्थात छुआछूत समाप्त कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। अगला है छुआछूत का चलन वर्जित है। तो ये भी सही है। अगला है छुआछूत का व्यवहार एक अपराध है। तो ये भी सही है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 120। तो प्रश्न पूछा गया है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है। तो 120 का सही जवाब होगा विकल्प ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है 121। तो प्रश्न पूछा गया है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो 121 का सही जवाब होगा विकल्प ए, संविधान संशोधन से। 121 का ए। अगला प्रश्न है 122। तो प्रश्न पूछा गया है, नागालैंड के लोक नृत्य का क्या नाम है। तो 122 का सही जवाब विकल्प सी होना चाहिए। अगला है 123। तो प्रश्न पूछा गया है, रुपए चिन्ह की रचना किसने की थी। तो जो रुपए चिन्ह की रचना की गई थी 123 का बी, उदय कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न है 124। तो प्रश्न पूछा गया है, आशा की धातु किसे कहा जाता है। तो 124 का सही जवाब होगा विकल्प ए, यूरेनियम। यूरेनियम विकल्प ए। अगला है 125। तो 125 का प्रश्न है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। 125 का डी। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही जवाब विकल्प डी होना चाहिए। बाकी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना इसका सही जवाब क्या हो सकता है। अगला है 126। तो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है। तो यह है मंडी की बलह घाटी, विकल्प बी। अगला है 127। टांकरी क्या है। तो दोस्तों टांकरी एक प्रकार की लिपि है जो पहाड़ी भाषा में प्रचलित है। 127 का डी। अगला प्रश्न है 128। तो प्रश्न पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है। तो जो बेगार प्रथा का अर्थ होता है तो वो होता है विकल्प बी, अर्थात मजदूरी दिए बिना ही जबरन कार्य करवाना। तो ये पहाड़ों में प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। 129। तो है, नाहन शहर की स्थापना किसने की थी। तो 129 का सही जवाब होगा विकल्प डी, करम प्रकाश के द्वारा। अगला प्रश्न है 130। तो प्रश्न पूछा गया, मक्कोड़ी जोत किस जिले में स्थित है। तो 130 का सही जवाब होगा विकल्प एक, कांगड़ा में। अगला प्रश्न है 131। कनेक्टिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसकी टैगलाइन है। जो कनेक्ट इंडिया है ये किसकी टैगलाइन है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, BSNL की। 131 का डी। अगला प्रश्न है 132। तो प्रश्न पूछा गया है, सन 2019 में भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प बी, नज़ीर अहमद वानी को। 132 का बी। अगला प्रश्न है 133। तो प्रश्न पूछा गया है,
सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 133 का सही जवाब होगा विकल्प ए 1901 में। अगला है 135। तो प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? तो ये होगा 134 का सही जवाब विकल्प ए कोल। अगला प्रश्न है 135। तो प्रश्न पूछा गया है शब्द संक्षेप इरडा में डी किसे रिप्रेजेंट करता है? तो ये करता है 135 का सी डेवलपमेंट को। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो जो 136 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है 137। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो ये होगा विकल्प बी महाभारत को। अगला प्रश्न है 138। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है विकल्प डी अमेरिका से। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो इसे लिया गया है रूस से। तो इसे भी आप याद रखना। कर्तव्य होंगे तो रूस होगा और अधिकार होंगे तो अमेरिका होगा। अगला प्रश्न है 139। 7 बहनें नाम से प्रसिद्ध है। तो ये होगा 139 का ए पूर्वोत्तर राज्य। 139 का ए। अगला प्रश्न है 140। तो प्रश्न पूछा गया है पठार से क्या अभिप्राय है? तो 140 का सही जवाब होगा विकल्प सी ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार। अगला प्रश्न है 141। तो प्रश्न पूछा गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को एचआरटीसी बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो 141 का सही जवाब होगा विकल्प बी 30% की। अगला है 142। तो 142 का सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में लोकमित्र केंद्र निम्नलिखित में से क्या क्या काम करते हैं? तो 142 का सही जवाब होगा विकल्प डी उपयुक्त सभी, अर्थात बिजली के बिल जमा करवाते हैं, ठीक है, पानी के बिल जमा करवाता है, ये भी ठीक है, जमाबंदी की प्रतिलिपि निकालता है। तो ये तीनों कार्य लोकमित्र केंद्र के होते हैं हिमाचल प्रदेश में। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 143। हाटकोटी निचार सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है? तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही जवाब विकल्प सी होना चाहिए। देवी की पूजा का स्थान ये तीनों स्थानों पर है। अगर आप लोगों को इसका अलग ही उत्तर आता है तो आप हमें बता सकते हो कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो सकता है। मेरे आइडिया से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगला है 144। तो प्रश्न पूछा गया है कायांग, बाक्यांग और ब्यांगचू किस जिले से संबंधित नृत्य हैं? तो ये होगा 144 का एक किन्नौर। ये सभी नृत्य किन्नौर के हैं। 145 प्रश्न है कल्याण सोना सोनालिका RR 3121 किस फसल की किस्में हैं? तो 145 का सही जवाब होगा विकल्प ए गेहूं की। जो गेहूं है ये है कल्याण सोना सोनालिका RR 21 की किस्में। अगला है 146। तो प्रश्न है भारतीय करेंसी नोटों के पीछे भाग में कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो जो भारतीय करेंसी अर्थात भारतीय नोट होते हैं इसके जो पिछले भागों में टोटल नोटों की संख्या होती है 15। विकल्प बी 146 का डी 15 भाषाएं। अगला है 147। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? 147 का सही जवाब होगा विकल्प डी शेर लॉयन। अगला है 148। तो प्रश्न है किस महाद्वीप से तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है? तो 148 का सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला है 49। तो प्रश्न है LED का पूर्ण रूप है? तो ये होगा विकल्प ए। अगला है 150। भारत में वस्तु और सेवा कर कब शुरू किया गया था, अर्थात GST को भारत में कब शुरू किया गया था?
तो इसका जो सही जवाब होगा 150 का, तो वो होगा विकल्प सी, 1 जुलाई 2017 को। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट समाप्त हो जाता है। जल्दी हम आपके समक्ष इसके बाकी पार्टों को भी लाएंगे। तब तक धन्यवाद।